बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 10 को कवर करेंगे, जिसमें हमने हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक जो है वो सीखनी है। दोस्तों, अगर आपने हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखना है तो उसके लिए आप हमारी CS 301 की जो प्लेलिस्ट है उसके लेक्चर नंबर 26 को वॉच करें, लेक्चर नंबर 26 को। उसमें मैंने हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक बहुत ही डिटेल से सिखाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको मेन सिर्फ इसका कंसेप्ट दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं दोस्तों ये हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक क्या होती है। दोस्तों, हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपना कोई मैसेज, जैसे ये मान लो आपके पास ये सर ने एक मैसेज दिया आपको, द क्लाउड्स आर डार्क एंड इट्स अबाउट द रेन। ये आपके पास एक मैसेज है और इस मैसेज को आपने नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करना है। अब दोस्तों, जब भी आप अपने मैसेज को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसमिट करते हो, तो उसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे मैसेज यानी हमारे डाटा का जो साइज़ है वो कम से कम हो, यानी वो उसको हम कंप्रेस कर दें। तो दोस्तों, अपने मैसेज को या अपने डाटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करने से पहले उसको कंप्रेस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम हफमैन एंड कोडिंग टेक्निक। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये मैसेज दिया गया, आपने इस मैसेज के अंदर जो यूनिक करैक्टर्स है ना उनको आपने लिख लेना। ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो इसके अंदर सारे लिख के दिखाया हुआ। तो ये मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसको। चलें जी, यहाँ पे देखिएगा ज़रा आप। सबसे पहले दोस्तों आपने एक टेबल ड्रा करना है। उस टेबल के अंदर एक तरफ आपके करैक्टर्स होंगे और एक तरफ आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। अब करैक्टर आपने कहाँ से देखे लिखने हैं, ये जो आपको सर ने मैसेज दिया है, इस मैसेज के अंदर जो यूनिक करैक्टर्स है ना, यूनिक कहते हैं मतलब अलग अलग, जैसे A B दो यूनिक करैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे ये देखें A है ना, यहाँ पे देखें आपने लिखा स्मॉल a, फिर आपने लिखा स्मॉल a। ये यूनिक करैक्टर्स नहीं हैं, ये कॉमन करैक्टर्स हैं। तो उसने कहा कॉमन करैक्टर्स नहीं हम लिखने, आपने बेसिकली यूनिक मतलब जो डिफरेंट करैक्टर्स है ना सिर्फ वो आपने लिख लेने हैं। तो ये देखो, ये सारे मैंने करैक्टर जो है यहाँ पे सर ने बेसिकली अपने टेबल का साइज़ कम करने के लिए सर ने बेसिकली इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये देखो, ये भी आपके सारे करैक्टर्स हैं और ये भी आपके सारे के सारे करैक्टर्स हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, तो ये सारे करैक्टर जो हैं यूनिक हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, कैपिटल A और स्मॉल a को हफमैन एंड कोडिंग के अंदर यूनिक माना जाता है। इसको अलग अलग लिखते हैं, ये ना कि ये नहीं है कि मतलब आप स्मॉल a और कैपिटल A को आपको के एक ही दफ़ा आपने काउंट करना, नहीं। ये कैपिटल A और स्मॉल a दो अलग अलग जो है करैक्टर्स हैं, इनको आपने यूनिक ही मानना है। समझ आएगी बात की? तो ये आप पेपर में गलती नहीं करनी है। जो आपके कैपिटल लेटर्स होंगे उनको आपने अलग काउंट करना है और जो आपके स्मॉल लेटर्स होंगे उनको आपने अलग काउंट करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे करैक्टर्स लिख लिए। जो मेरे मैसेज के अंदर यूनिक करैक्टर्स थे सारे मैंने लिख लिए, A B C D E H I K L N O R S T U। ये SP का मतलब है स्पेस, मतलब ये जो आपके मैसेज के अंदर ये स्पेस आ रही है ना, मतलब दी के बाद ये स्पेस है, फिर क्लाउड्स के बाद स्पेस है, फिर R के बाद स्पेस है, तो ये SP मीन स्पेस। उसके बाद ये जो NL लिखा हुआ ना, NL स्टैंड फॉर न्यू लाइन। जैसे आपको पता ना, हम एक लाइन ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन जो है अगली लाइन पर जाकर लिखते हैं ऐसे, मतलब नेक्स्ट लाइन पर जाके। तो दिस इज़ NL स्टैंड फॉर न्यू लाइन। यानी सर कह रहे हैं इस मैसेज को ख़त्म होने के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे तो वो बेसिकली सर ने उसको जो है न्यू लाइन को भी काउंट यहाँ पे किया हुआ है। समझ आएगी बात की? अच्छा जी, तो ये NL न्यू लाइन के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, अब ये आपको ये तो पता लगे ये करैक्टर कहाँ से हमने लिए हैं, मतलब हमारे मैसेज के अंदर जो यूनिक करैक्टर्स थे उनको हमने सबने ऐसे काउंट कर लिया, ठीक है। ओके जी, उसके बाद दोस्तों दूसरी बात अब ये पैदा होती है कि ये जो करैक्टर क्या ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों बड़ा ईजी है। फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि आपका ये जो करैक्टर है A, ये आपके इस मैसेज में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। जैसे देखें, आपका ये जो A है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 कैसे, मुझे कैसे पता चला कि इस A की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो दोस्तों मैंने अपने मैसेज में देखा कि इस पूरे मैसेज के अंदर A स्मॉल जो A है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। तो देखें यहाँ पे इस मैसेज के अंदर एक दफ़ा A ये है, ठीक है, फिर एक A ये है, फिर एक A ये है, फिर एक A ये है और फिर एक A जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये देखो जरा काउंट करो कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 टाइम आया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया
कि मेरे ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। ऐसे 200 तो बी आपके इस पूरे मैसेज में सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हुआ है, देखें यहाँ पे आ रहा है सिर्फ बी, तो आपने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। ऐसे ही आपने सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ऐसे ये देखो एस पी है ना, बाकी तो आप गाड़ी लोगे, आप ज़्यादा बता जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पे काउंट कर लोगे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे लिख ली। अब ये जो एस पी मीन स्पेस, तो यहाँ पे देखें स्पेस कितनी दफ़ा, ये देखें एक स्पेस ये है, फिर एक स्पेस ये वाली है, फिर एक स्पेस ये वाली है, फिर एक स्पेस ये है, फिर एक स्पेस ये है, फिर एक स्पेस ये है, उसके बाद एक स्पेस ये है और एक स्पेस ये है। तो ये टोटल जो है 8 स्पेसिस हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एस पी करके लिखा 8 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब उसकी 8 स्पेसिस है ना मैसेज के अंदर। उसके बाद एन एल बाई डिफ़ॉल्ट दोस्तों 1 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें इस मैसेज के अंदर आपको कोई न्यू लाइन नज़र आ रही है नहीं, लेकिन सर ने यहाँ पे कहा जी आपके मैसेज के अंदर एन एल यानी न्यू लाइन भी आपने एक 1 जो है वो काउंट करनी है। सो हमने इसलिए पेपर के अंदर भी आप अपने मैसेज के अंदर एक एन एल भी ऐड कर लीजिएगा कैरेक्टर, जो कि 1 होगा, जिसकी बाई डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि एन एल मीन न्यू लाइन एक ही है सिर्फ, समझेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करना आ गई है। अब दोस्तों हमने इसका बनाना है टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ आपको। दोस्तों टेबल इस तरह से बनाते हैं कि ये जो आपने फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड की है ना, इन फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपने अपने सारे कैरेक्टर्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इन तमाम कैरेक्टर्स को इनकी फ्रीक्वेंसीज़ के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आपने तरतीब देना। उससे फ़ायदा इसके लिए क्या होता है, उस दोस्तों फ़ायदा ये होता है इसके लिए हमने बता के करना होता है जिन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है ना, उनको हमने सबसे पहले पिक करके जो है अपना ट्री जो है वो बिल्ड करना होता है। अब ट्री बिल्ड कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ। दोस्तों ट्री बिल्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर पिक करते हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर पिक करते हैं। अच्छा टेबल बनाते हुए ना 2 कैरेक्टर पिक करते हैं, 2 से ज़्यादा पिक नहीं करते, ये भी बात याद रखिएगा। मैक्सिमम 2 कैरेक्टर आपने पिक करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपने देखना है कि इन तमाम कैरेक्टर्स के अंदर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किन 2 कैरेक्टर्स की है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 1। तो यहाँ पे देखो 1 किसकी है, तो 1 इस बी की भी 1 है, सी की भी 1 है और के की भी 1 है। उसके बाद ये इसकी एल की भी 1 है, ठीक है, एच की भी 1 है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस एन एल की भी 1 ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना, उन 2 कैरेक्टर को आपने पिक करना है। अब आप यहाँ पे देखो ज़रा गौर से, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी सी एच और के एल और एन एल, इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या जी 1 ही है। तो अब आपने क्या करना है, अगर दोस्तों मल्टीपल कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आपने उनमें से कोई से 2 पिक करने हैं, कोई से 2 करने, पिक 2 ही हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा पिक नहीं करने। अगर आपके 2 से ज़्यादा कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से 2 पिक कर लो। तो मैंने एक काम किया, मैंने ये पहले बी और सी पिक कर दिया, तो मैंने बी और सी जो है वो पिक कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर रेड कर लेता हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने इनको पिक कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको पिक, अच्छा जिसको पिक करके ट्री में ऐड कर लेते हैं ना, उसको दोबारा फिर पिक नहीं करते। अब मैंने कौन से 2 कैरेक्टर पिक किए हैं, बी और सी। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों ये ट्री कैसे बनाते हैं, सिंपली ऐसे आपने ओवल शेप ले लो या आप रेक्टेंगल शेप ले लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ओवल शेप ली, इस ओवल शेप के अंदर यहाँ पे एक और ओवल शेप लेनी है, क्योंकि 2 कैरेक्टर ना, 2 कैरेक्टर के लिए ऐसे ओवल शेप ले ली। अब ये देखो 2 ओवल शेप ले ली। अब इसके अंदर आपने लिख दिया पहला कौन सा कैरेक्टर आपने लिया, बी, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी। उसके बाद ये कौन सा कैरेक्टर है जी, सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। आप चाहो तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी साथ लिख सकते हो, आप चाहो तो इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1। तो आपने दोस्तों बराबर करना है। उसके बाद बराबर करते हैं, जिन 2 कैरेक्टर को हम पिक करते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे ना उनका एक पेरेंट नोड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे पेरेंट नोड बना ली। अब इस पेरेंट नोड के अंदर क्या करते हैं, इस पेरेंट नोड के अंदर ये जो 2 नोड आपने, ये जो 2 कैरेक्टर आपने पिक किए थे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, बी की फ्रीक्वेंसी थी 1, सी की फ्रीक्वेंसी थी 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो यानी यहाँ पे आपने लिख दिया आंसर 2। तो मतलब इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। ये ले जी, ऐसे दोस्तों ट्रे बनाते हैं, इतना ईजी। अब फिर आपने जाना है वापस अपने यहाँ पे टेबल में और देखना है। अब नेक्स्ट आपने कोई से 2 फ्रीक्वेंसी वाले पिक कर लेने हैं, कोई से मतलब 2 आपने पिक करने हैं जिनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और जो एक दफ़ा पिक कर लिया उनको छोड़ देना। अब बाकी दोस्तों सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से बच गए हैं, एक एच है, एक के है, एक एल है और एक एन एल है। तो यहाँ से मैं कोई से 2 पिक करता हूँ, एक मैं एच पिक कर लेता हूँ, एच पिक कर दिया एक मैंने, और एक मैंने के पिक कर दिया, एच और के 2 पिक कर लेता हूँ। अब मैंने इन दोनों को जाकर ट्री में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसके मतलब लेफ्ट साइड पे ऐड कर लें या राइट साइड पे ऐड कर लें, जहाँ मर्ज़ी ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने एक काम किया, यहाँ मैंने 2 जो है इस तरह से कौन कौन से मैंने पिक किया है, एक एच पिक किया और एक के पिक किया,
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ओहो चलें, तो यहाँ से कौन कौन से तो हमने 2 कैरेक्टर पिक किए हैं, एच और के। चलें यहाँ पे लिखें जल्दी जल्दी, एच आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी एच लिखते हैं, एच इसमें लिख दिया और के इसमें लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब हम प्लस करेंगे, अब एच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और के की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 1 + 1 2, तो वो 2 जो है आप कहाँ लिखोगे, इसके ऊपर एक पेरेंट नोड बनाओगे ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ऐसे इनकी लेवल्स, मतलब लेवल आपने सेम रखने हैं, ऐसे हमने लेवल यहाँ पे ऐसे काम में रखने हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या बोला 2, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी प्लस करके कितनी होगी 2, तो इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। चलें जी, उसके बाद उसको नेक्स्ट अब हम क्या करना है, नेक्स्ट हमने फिर अब पिक करने हैं। तो नेक्स्ट अब ये है जी एल और एन एल। तो एन एल की फ्रीक्वेंसी भी 1 है और एल की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो इन दोनों को पिक किया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर अगर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हमने दोस्तों कुछ इस तरह से ये नोड बनाई और एक नोड ये बनाई हमने, और यहाँ पे लिख लिया हमने क्या बोला एल और यहाँ पे एन एल, और इनके ऊपर एक पेरेंट नोड बनाते हैं, इस तरह से एक पेरेंट नोड बनाते हैं, और इसमें आपने आंसर लिखना है इनकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1, तो 1 + 1 2, तो यहाँ लिख दिया 2, उसके बाद इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। तो ऐसे दोस्तों हम एक ट्री बनाते हैं। बाकी अब ट्री आप बाकी जो मेरी लेक्चर नंबर 26 है उसको देखेंगे तो आपको पूरा ट्री बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ट्री जो है आपको करके दिखा दिया है। तो 3 4 5 6, हाँ ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों हमने ट्री जो है वो बिल्ड कर लिया। देखो इस तरह हमने कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट देखना है, अब फिर दो पिक करने को। चलिए एक और स्टेप करके दिखा देता हूँ। अब फिर हमने 2 पिक करने हैं, कोई से 2 कैरेक्टर पिक करने हैं। तो कोई 2 कैरेक्टर पिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पिक करेंगे जनाब, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक ये है ई जिसकी 2 है, ठीक है। उसके बाद एक ये आई है जिसकी 2 है, ठीक है। उसके बाद एक ये यू है जिसकी 2 है, ठीक है। उसके बाद एक एस है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। उसके बाद ये एन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। समझ आ गई बात की। तो अब आपने दोस्तों क्या करना है, 2 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो 2 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 2 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हम किसी भी नेक्स्ट लेवल पे कब जाते हैं भला, जब प्रीवियस लेवल के अंदर कोई भी नोड सिंगल नहीं बचती। यानी मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा करैक्टर होता जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होती, तो फिर हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे वो 1 फ्रीक्वेंसी वाला एक करैक्टर ऐड करते और एक वो वाला करैक्टर ऐड करते जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर हमने इस लेवल पे करना था। लेकिन अब चूँकि अब 1 वाली फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी करैक्टर नहीं बचा, 1 वाली फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी करैक्टर नहीं बचा, तो अब हम नेक्स्ट चले जाएंगे कहाँ पे बोला, 2 वाली फ्रीक्वेंसी वाले लेवल पे। तो हमारी जो 2 वाली फ्रीक्वेंसी वाला लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। अब आप सिंपली क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे और वहाँ जाके आप क्या करोगे, ये देखो अब नेक्स्ट लेवल पे आप आओगे, यहाँ पे ऐसे इस नेक्स्ट लेवल पे अगर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी नोड्स ऐड करोगे। यहाँ पे जो भी नोड है, मान लो यहाँ पे आपकी पहली नोड जो है 2 वाली वो ई है, तो इसको आपने पिक कर लिया और इसी के साथ आपने आई वाले को पिक कर दिया। तो यहाँ पे आई वाले को भी पिक कर दिया। तो कौन कौन सा ई और आई पिक किया हमने। तो यहाँ पे आए, नोड्स बनाए सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने एक नोड ये बना ली यहाँ पे, और दूसरी नोड हमने ये बना ली, ठीक है। कौन कौन सी हमने नोड बनाई है, ई और आई, 2 नोड हमने बनाई हैं। 2 नोड मतलब 2 हमने कैरेक्टर पिक किए थे 2 फ्रीक्वेंसी वाले। अब इनको प्लस कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक तीसरा लेवल ऊपर बनाओगे जिसमें आप ऐसे पेरेंट नोड बनाओगे और इसके अंदर आप इनकी फ्रीक्वेंसी प्लस करोगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4 और इसको इसके साथ अटैच कर दिया और इसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट और करते जाओ। अब ये ए और आई आपने कर दिया। अब बाकी कौन कौन से बच गए हैं, 2 जिनकी फ्रीक्वेंसी है, एक ये अब 2, ये एन है 2, इसको मैंने पिक कर लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद 2 वाला कौन सा, ये एस है 2 वाला, ठीक है, इसको मैंने पिक कर दिया ऐसे, ठीक है। एन और एस इसको पिक किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कैसे वाला, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए फिर आप ऐसे नोड बनाओगे 2 इसी सेम लेवल के ऊपर, ये 2 फ्रीक्वेंसी वाला ये ही लेवल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बनाओगे दूसरी नोड, ठीक है। और कौन से हमने 2 कैरेक्टर पिक किए हैं, एक एन और एक एस, एन और एस हमने पिक किए हैं। तो यहाँ पे लिख लो एन और यहाँ पे लिख लो आप एस। उसके बाद इसके ऊपर पेरेंट नोड बनाओ अपने इसका आंसर स्टोर करने के लिए, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसे इसको से अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इनको दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आंसर आया 4
तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। समझ आएगी बात की। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने फिर देखना है सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी ये है सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला 2, तो इस 2 का वैसे मैंने पिक किया। अब और यहाँ पे 2 वाला कोई है नहीं, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपके आंसर आते हैं ना, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी वाले आंसर निकाले हैं दोस्तों, इनको भी साथ ऐड करते हैं। अब इनको भी आपने साथ साथ ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी वाला ये एक कैरेक्टर बच गया है, ये यू, लेकिन इसके साथ क्या मैं कोई मतलब और यहाँ से कैरेक्टर उठाऊँ, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी वाला नहीं, वो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास आंसर है इनको भी तो आपने इंक्लूड अब करना ना। तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी वाले देखें, 1, 2 और 3, ये 3 आंसर भी मेरे पास पड़े हुए हैं। सो इन तीनों में से किसी एक के साथ मैं मिला कर ना, ये जो यू वाली फ्रीक्वेंसी वाला 2 है, इसको मिलाऊंगा किसी एक के साथ, मतलब मैं इसके साथ मिला देता हूँ। तो इसके साथ मिलाने के लिए मैंने ऐसे जो है ना वो एक नोड ली, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो आपके आंसर आते हैं ना, ये भी आपके टेबल का पार्ट है, मतलब ये भी आपकी समझिए कैरेक्टर का पार्ट है। इसको भी आपने साथ देखना होता है, मतलब इनको साथ देखकर फिर आपने कोई से 2 सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर पिक करने होते हैं। ये नहीं कि मतलब आपने इनको छोड़ दिया और अब यहाँ से आपने एक 2 वाला उठा लिया, एक 3 वाला उठा लिया, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से बच गए हैं, और फिर यहाँ पे आगे भी देखते हैं यहाँ से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं। अगर वहाँ पे मान लो यहाँ पे आपको 2 वाला कोई भी ना होता, 3 वाले होते, तो फिर आपने यहाँ पे ये जो 2 वाले हैं ना, इनको पहले पिक करना था, मतलब इन दोनों को मान लो इसको और इसको पिक करके आपने इन दोनों को प्लस करना था। फिर उसके बाद इसको किसी तीसरे के साथ मतलब इसको किसके साथ ऐड करना था, यहाँ पर जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होनी थी ना, उसके साथ आपने पिक करना था। अब यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस यू की है, तो मैंने यू को जो है इस वाले 2 के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यू, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे पेरेंट नोड बनाते हैं हम, ऐसे मैंने एक पेरेंट नोड बनाई, ठीक है। और इसको ऐसे ऐड कर लिया, तो इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। तो यू की फ्रीक्वेंसी 2 और ये वाला 2 और ये यू की फ्रीक्वेंसी 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये 4 ऐसे ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ज़रा, हमारे यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर अब सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है वो है 3, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ मेरे पास अभी ये देखो ये 2 सिंगल नोड बची हुई हैं। देखो एक ये 2 सिंगल है, एक ये 2 सिंगल है। तो आपने वहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं उठानी, अब आपने पहले यहाँ से ये फिल करनी कि यहाँ पे कोई सबसे कम मतलब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब आपके इस टेबल के अंदर अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। लेकिन क्या 3 से कम भी फ्रीक्वेंसी वाले अगर हमारे पास कोई नोड है यहाँ पे, यस है, ये देखो एक 2 वाला ये है, एक 2 वाला ये है। तो अब हम इन दोनों को पिक करेंगे। तो इन दोनों को पिक करने के लिए हम पहले इनके ऊपर ऐसे पेरेंट नोड बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यकीनन कि अगर आपकी टेबल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास रिमेनिंग बच गई हैं, अगर वो बड़ी हों और यहाँ पे आपके जो आंसर हैं वो छोटे हों, तो पहले इनको पिक करके इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, और ये 2 और ये 2 दोनों को प्लस करके जवाब आया 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर मतलब जो यहाँ पे इस पूरे ट्री के अंदर जो सिंगल नोड है वो कौन सी है, एक ये सिंगल नोड है, एक ये सिंगल नोड है, एक ये सिंगल नोड है और एक ये सिंगल नोड है। लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है। लेकिन हमने इनको अब सॉल्व नहीं वाले करना, पहले हमने देखना क्या इससे कम फ्रीक्वेंसी कोई है, यस 3। ये देखो यहाँ पे एक 3 वाला ये है, ठीक है, और एक हमारे पास 3 वाला ये है। तो इन दोनों को हमने पिक कर दिया, ठीक है। इन दोनों को जब हमने पिक किया दोस्तों, तो पिक करने के बाद कौन सा पिक किया हमने, यहाँ पे डी पिक किया और हमने ओ पिक किया, डी और ओ। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने बेसिकली इसी लेवल के ऊपर, इसी सेम 2 वाले लेवल के ऊपर ही आपने 3 वाले को भी कंप्लीट करना है। 3 वाले क्यों कंप्लीट करना है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ना, क्योंकि देखो ना जो ऊपर वाला लेवल है उसमें 4 आ रहा है, और उसमें अभी हमारे पास जो मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी पिक की है वो 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी लेवल पे रहकर अपने 3 वाले को कंप्लीट करें। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैं थोड़ा सा पेज लेंथी कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। चलें, तो यहाँ पे देखो, चलो मैं अब बना के दिखाता हूँ आपको। तो अब मैंने 2 पिक की हैं नोड्स, एक कौन सी पिक की थी मैंने, एक मैंने पिक की थी डी और एक मैंने ओ, डी और ओ पिक की हैं। तो यहाँ पे मैं पहली बना लेता हूँ डी के लिए, फिर बना लेता हूँ ओ के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा इसके अंदर डी और ओ, इसमें लिख दिया मैंने डी और इसके अंदर लिख दिया ओ। अब इन दोनों के आंसर को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एक ऊपर पेरेंट नोड बनाएंगे, ठीक है। ये ट्री बनाना थोड़ा ट्रिकी है, इसको अगर आपको एक दफ़ा अच्छे से आ गया समझ तो आप इंशाल्लाह बड़ी इजीली बना सकते हैं। अब डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 + 3 कितना होगा 6,
तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 6। अब यहाँ पे देखो इस आपके ट्री के अंदर सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 4, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या 4 से कम फ्रीक्वेंसी कोई है। यस, ये देखो ये एक ये 3 है और बस एक 3 है यहाँ पे। अब ये जो दोस्तों सिंगल वाला 3 बच गया है, इस सिंगल वाले 3 को हम क्या करेंगे, अपने किसी भी यहाँ पे जो सबसे कम टेबल के अंदर जो सबसे सिंगल नोड वाली सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 4, तो इन तमाम 4 में से हम किसी भी एक 4 के साथ अपनी ये जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी एक थी 3, इसको मर्ज कर देंगे। तो आर की 3, तो यहाँ पे हम किसी भी एक 4 के साथ, मान लो मैं इस 4 के साथ ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस 4 के साथ ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक नोड बनाता हूँ ऐसे, यहाँ बनाता हूँ एक नोड ऐसे, ठीक है, ऐसे एक नोड बनाई मैंने और इस नोड को मैंने ऐसे इसमें लिख दिया, क्या बोला, क्या मैंने उठाया था, बोला वहाँ से आर उठाया था, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने आर, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूंगा ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है जी, ऐसे मर्ज कर दिया। अब इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी प्लस करके कितनी आ गई 4 और इसकी कितनी 3, 4 + 3 जवाब है 7, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। अब दोस्तों नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ से सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी भी 4 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों 4 को मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके ऊपर ऐसे पेन नोट बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे इसको इसके साथ अटैच कर देंगे और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो 4 + 4 जवाब आया 8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8। अब और सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी बच गई है, यहाँ पे हमारे पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 4 और टेबल के अंदर सबसे कम फ्रीक्वेंसी एक है 4 वाली, यस ये 4 वाली एक है। तो इस 4 को हम पिक करके उसके साथ अटैच कर देंगे जो सिंगल 4 है। तो यहाँ पे टी को हम अटैच करेंगे इस वाले 4 नोड के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ज़रा, इसके साथ हम अटैच करने के लिए ऐसे ऐसे इसके साथ एक नोड बनाएंगे, ठीक है, और इस नोड के अंदर लिखेंगे क्या बोला हमने क्या वहाँ से पिक किया, टी पिक किया। तो यहाँ पर लिख लिया हमने टी, और इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे अब हम। तो यहाँ पे हमने ऐसे मर्ज करने के लिए ऐसे पेरेंट नोड बनाई और ये साफ लगा, मैंने आपको पूरा ट्री बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया, 4 + 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 8। अब देखिए नेक्स्ट कोई सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला कोई है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 5। तो इस 5 के साथ हमने, ये 5 लेकिन सिंगल है, इसको हम किसी साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 8 और जो रिमेनिंग बच गए हैं वो 6। तो ये 6 बच गया, एक बच गया 6। इस 6 के साथ हम जो है वो अपनी सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये वाली जो 5 है ना, इसको अटैच करेंगे। तो ए है जी, यहाँ पे इसको हम अटैच कर देंगे इसके साथ। तो मतलब उसके लिए हम एक नोड पहले बनाएंगे, ऐसे एक नोड बनाएंगे। मैंने देखें आपको पूरा ट्री बना के दिखा दिया। तो यहाँ पे एक नोड बना लिया हमने, इस नोड के अंदर फटाफट से हम लिख लेते हैं ए, ठीक है, और इस ए को हम मर्ज करेंगे दोनों इस 6 के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक नोड बना लेते हैं, ठीक है, और इस नोड के अंदर हम इसका आंसर लिखते हैं। तो ए की फ्रीक्वेंसी है 5, ये 6 मिला के कितना हो गया 5 और 6 11, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। चलें जी, अब दोस्तों सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा बच गया, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे 11, 8, 8 और 7 ये फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी 7 और यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 8। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 के साथ जो है आप एक काम करो, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये 7 है ना, और यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं है, मतलब नेक्स्ट 8 है। तो यहाँ पे भी एक 8 है ये वाला। तो हम एक काम करेंगे, ये वाला जो 8 है इसको मिला देंगे 7 के साथ। तो यहाँ पे 8 उठाया, इसको इस 7 के साथ मिला दिया। तो 7 के साथ मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे एक नोड और इसमें लिख देंगे क्या बोला, क्या था SP यानी स्पेस, ठीक है, और इसको मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एक नोड बनाएंगे, ऐसे छोटी सी नोड बना लेता हूँ, आपको समझ तो आ ही गई है अब। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने नोड बना लिया ऊपर एक, और इसको इसके साथ अटैच कर दिया, और इसको इसके साथ स्पेस की फ्रीक्वेंसी थी 8 और ये 7 16 मतलब 15 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली दोस्तों ये एक 8 और एक, क्योंकि टेबल में अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, टेबल सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 8 और इस 8 को मर्ज करेंगे। तो इसको मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे ऐसे नोड, ठीक है, और नोड बनाने के बाद हम इनको आपस में ऐसे मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो 8 और 8 16, यहाँ पे आ गया 16 हमारे पास, ठीक है जी। और उसके बाद ये बच गया हमारे पास एक 11 बच गया। इस 11 को हम मर्ज करेंगे जनाब ऊपर, टॉप के ऊपर मर्ज करेंगे। तो लेकिन अब हमने क्या करना है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले दो मर्ज करने हैं। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी एक बच गया 15, एक 16 और एक 11। अब इन सबसे कम कौन कौन सा, एक 11 है और एक 15 है। तो 11 और 15 को हम पहले मर्ज करेंगे।
तो दोस्तों 11 और 50 यहाँ पे ट्री थोड़ा गलत बन गया, मतलब यहाँ पे ये हमने इस तरफ ले गया आते तो ज़्यादा बेस्ट होता था, मतलब ये 11 को इस तरफ लेके आते थे तो ये ज़्यादा बेस्ट हो रहा था, क्योंकि उसको हमने अब मर्ज करना ना उसके साथ, तो उसके लिए मेरे पास अब जगह भी नहीं बची, ट्री ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चलें खैर, यहाँ पे बस ये सुन लें, ये देखिए ये जो 11 है ना इसको हम मर्ज करेंगे इस 15 के साथ, तो ये जब इसको आपस में मर्ज करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा भला, 15 और 15 30, उसमें से 4 निकाल दो मतलब 26। मतलब यहाँ पे जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे 11 को किसके साथ, इस 15 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26। उस 26 को फिर हम मर्ज करेंगे इस 16 के साथ, तो इस 26 को इस 16 के साथ मर्ज करेंगे तो उसका जो आंसर है वो क्या बनेगा भला, 6 6 12, 2 हासिल 1, 2 और 1 3 एंड 4, तो यानी आंसर आएगा 42। जब 26 को 16 के साथ आंसर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 42। और दोस्तों 42 ही आंसर हमारा ओरिजिनल है, ये चाहे चेक कर लो, ये देखो सर का जो आंसर है वो भी 42 ही है। तो बेसिकली अगर दोस्तों आपकी रूट नोट का आंसर सही है, ये देखो सर की रूट नोट का आंसर क्या है 42, ठीक है। तो यही हमारा भी आंसर था, समझ लगी बात की दोस्तों। अगर आपकी रूट नोट का आंसर 42 आ जाए तो मतलब ठीक आ जाए, तो ये कैसे पता चलता, मतलब ये जो आंसर आया है रूट नोट का ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं, उसके लिए बताया आप क्या करो, उसके लिए ये जो आपका टेबल है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ है ना, इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस कर लो। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा ना, अगर वही सेम आंसर आपकी रूट नोट का आए तो समझो आपका ट्री बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, ये जो आपके ये जो दो मतलब लेफ़्ट एंड राइट पे चाइल्ड है इनके क्या करते हैं, इनको ऐसे ना ऐसे 0 1 ऐसे 0 1, मतलब लेफ़्ट चिल्ड्रन को 0 वैल्यू देते हैं और राइट वाले को 1। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप लेफ्ट वाले को 1 भी दे सकते हो और राइट वाले को 0, मतलब किसी एक को 0 देनी है और किसी एक को 1 देनी है। ये आपका ट्री था। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।